Now let's start with the practical importance of Boyle's law. कि प्रैक्टिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बॉयल्स लॉ से. सो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बॉयल्स लॉ में? क्या बताया है बेटा, जैसे जैसे प्रेशर आपका बढ़ेगा, या यूँ कह दो कि जैसे जैसे मान लो एक कंटेनर में हमने गैस को रखा है, हमने उसका वॉल्यूम कम कर दिया है, तो वही गैस कम वॉल्यूम में भी अकोमोडेट हो जाती है. इसका मतलब गैसेस का नेचर क्या है? दे हैव कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी. तो पहली चीज यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इट इंडिकेट्स दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. ये कैसे पता चला कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल? बिकॉज फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, अगर हमने एक फिक्स्ड मास गैस लिया है एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमने सेम रखा है, ठीक है. इफ वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस, अगर वॉल्यूम गैस का डिक्रीज होता है, सेम गैस can be accommodated in the smaller volume. वही सेम गैस उस छोटे से वॉल्यूम में आ जाएगी. जैसे पहले सपोज करिए ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है V1, राइट. लेट्स से इसकी कैपेसिटी है 200 लीटर. ये जो कंटेनर है इसकी कैपेसिटी कितनी है बेटा? 200 लीटर. ये पिस्टन लगा हुआ है. अब मान लीजिए हमने सेम मास के लिए टेम्परेचर सेम रखा है और हमने इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है 100 लीटर पे. तो यहाँ से प्रेस ही तो करना है. हमने पिस्टन को प्रेस किया तो ये पिस्टन नीचे आ गया. अभी भी ये सारे गैसेस पार्टिकल्स इतने वॉल्यूम में थे, अब सारे गैसेस पार्टिकल्स कितने में आ गए? इतने. तो ये डेंस हो गए, अनडाउटली इनकी डेंसिटी बढ़ गई है, इनका प्रेशर बढ़ गया है. सो इफ यू गो फ्रॉम केस 1 टू केस 2, ये केस 1 है, ये केस 2 है. केस 2 में जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम था 200 लीटर और यहाँ पे वॉल्यूम है 100 लीटर. सो 100 लीटर वाले केस में वॉल्यूम हाफ हो गया, मास सेम है, लेकिन गैसेस मॉलिक्यूल्स ने इतने में ही अकोमोडेट किया अपने आप को. तो हमने गैस को क्या कर दिया है? कंप्रेस्ड. ऐसे केस में प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा. अगर हम केस 1 से केस 2 में जाएंगे सो प्रेशर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. जो गैसेस पार्टिकल्स की डेंसिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी. सो दिस इज फर्स्ट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम बॉयल्स लॉ. अब हम देखते हैं और इसके अलावा हमें क्या पता चलता है बॉयल्स लॉ से. बॉयल्स लॉ से हमें एक और चीज पता चलती है कि जितना हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं उतना ही गैस का प्रेशर क्या होता है? कम होता चला जाता है. सेकेंड, एट हायर एल्टीट्यूड्स, अब ऑल्दो ये फर्स्ट वाले से कोरिलेटेड ही है, एल्टीट्यूड, density and pressure of air decreases. सी लेवल पे बहुत हाई प्रेशर होता है और जितना हम डेप्थ में जाएंगे, जैसे सपोज करिए ये सी लेवल है, तो सी लेवल पे प्रेशर जनरली हम मान के चलते हुए 1 एटमॉस्फेयर, तो सी लेवल पे थोड़ा ज़्यादा है. माउंटेन्स पे जाएंगे, हिली एरियाज में जाएंगे तो प्रेशर कम होगा. तो सी लेवल है और हाई एल्टीट्यूड, जितना हम ऊपर जाएंगे हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर डिक्रीजेस और जितना हम डेप्थ में जाएंगे प्रेशर इंक्रीजेस. प्रेशर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा. एंड दैट इज द रीजन आपने देखा होगा कि अगर स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो स्कूबा डाइविंग के केस में आपको स्पेशली ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं कि नॉर्मल प्रेशर आप फील करें. गैस का सिलेंडर दिया जाता है, तो उस केस में आपके लिए क्या होगा? अगर हम बात करें डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है, आप जाते हैं हायर एल्टीट्यूड्स पे जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा. और हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर डिक्रीज होने का ही रीज़न है कि जो लोग हायर एल्टीट्यूड्स पे होते हैं दे ऑलवेज फील अनकंफर्टेबल इन ब्रीदिंग. उनको ब्रीदिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है एंड दे जनरली हैव अ डिजीज, मतलब कॉमन डिजीज है उनमें थिंकिंग प्रॉब्लम रहती है. वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच नहीं पाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिया. उनको बहुत ज़्यादा सांस भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता, प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है, तो कम ऑक्सीजन मिलेगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी, हेडेक जैसी प्रॉब्लम उनको अक्सर रहती है.
बहुत अच्छे से वो नहीं सोच पाते हैं। पहाड़ी लोग इसलिए कभी भी देखिएगा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट आपको नहीं मिलेंगे, उनकी इंटेलिजेंसी अलग तरीके की रहेगी। सो अगर हम मेंटली देखें तो मेंटली भी वो कहीं ना कहीं दे हैव पुअर थिंकिंग एबिलिटी। सो दिस द सेकेंड एप्लीकेशन एंड यही एक रीज़न है। अगर हम जेट एयरप्लेन्स की बात करें तो जेट एयरप्लेन्स क्या करते हैं, दे फ्लाई एट अ हाइट ऑफ 10,000 मीटर की हाइट पे जनरली फ्लाई करते हैं। तो इतने हाइट पे तो ऑब्वियसली प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर जो वहाँ पे होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 एटमॉस्फेयर। सो इतना कम प्रेशर होने की वजह से वहाँ पे क्या किया जाता है, स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं कि वहाँ पे नॉर्मल प्रेशर मेंटेन किया जा सके, राइट। थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस का मास भी कांस्टेंट है, तो उस केस में डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिए बॉयल्स लॉ से हमने एक रिलेशन पढ़ा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यू कैन से प्रेशर इज इक्वल्स टू K बाय V। सो थर्ड अपना जो पॉइंट है, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन मैं एक बार मैथमेटिकली बताते हैं, देन विल राइट इट। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यू कैन से P इज इक्वल्स टू K बाय V। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे मास बाय डेंसिटी। सो देखिए K डिवाइडेड बाय मास बाय डेंसिटी। मास हमने गैस का यहाँ पे क्या रखा है, कांस्टेंट, टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। सो दिस इंप्लाइज प्रेशर इज इक्वल्स टू K बाय M, दिस इज अगेन अ कांस्टेंट, इनटू D। सो दिस इज अ कांस्टेंट क्योंकि मास ऑफ द गैस इज आल्सो कांस्टेंट। सो यू कैन से फॉर अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा डेंसिटी, हम ऐसा कह सकते हैं। सो थर्ड इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिली है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर density of the gas is directly proportional to pressure, and you can easily see this. Just simply हमने क्या किया है, वॉल्यूम की जगह बस ये रख दिया है, so density comes out to be directly proportional to pressure. क्लियर है बेटा? यानी कि हम कह सकते हैं d by p, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं d by p comes out to be constant, कि जो d by p आएगा वो क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर कम्स आउट टू बी कांस्टेंट। सो अगर मान लीजिए आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, d by p कह दीजिए या p by d कह दीजिए, p by d also comes out to be constant. So let's say you have to draw a graph between p by d versus p. We know that p by d comes out to be constant, so graph आपका ये आएगा, this remain constant. प्रेशर चेंज करेंगे तो डेंसिटी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी, सो दोनों का जो रेशियो आएगा that comes out to be constant. This is a graph. So these are the practical applications of Boyle's law. अब हम डिस्कस करेंगे some problems based on Boyle's law, some numericals based on Boyle's law. So the problem is, now let's solve some problems based on Boyle's law. इसमें numerical आपका आ सकता है बेटा, a balloon is filled with H2 at room temperature. हाइड्रोजन गैस से एक बलून को फिल कर दिया है और रूम टेम्परेचर कंडीशंस यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इट विल बर्स्ट, ये फट जाएगा इफ प्रेशर एक्सीड्स 0.2 बार। अगर प्रेशर कितने से ज़्यादा हो जाएगा, 0.2 बार। आपका आधे से ज़्यादा सोल्यूशन आपका क्वेश्चन में ही छुपा होता है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करिए। इफ एट 1 बार, अगर हम 1 बार प्रेशर की बात करते हैं, द गैस ऑक्यूपाइज 2.27 लीटर वॉल्यूम। गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 2.27 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपैंडेड। अगर हमने प्रेशर मान लीजिए पहले इनिशियली एक केस इन्होंने बोला कि 0.2 बार, अगर नहीं 1 बार अगर प्रेशर है, अगर प्रेशर कितना है 1 बार है, तो उस टाइम पे गैस कितना ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, 2.27 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपैंडेड। अगर प्रेशर मान लीजिए कितने से एक्सीड करता है, 0.2 बार से एक्सीड करता है, तो ये जो बलून है क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। सो वॉल्यूम उस केस में क्या होगा। सो बड़ा सिंपल है बेटा। इसमें अगर देखिए इन्होंने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन गैस को रखते हैं तो 1 बार प्रेशर पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 2.27 लीटर। और जिस बलून में इसको डाला हुआ है उस बलून में इसका प्रेशर अगर ये 0.2 बार से एक्सीड करता है तो बर्स्ट कर जाएगा।
तो यानी कि हमें उसी सेम अमाउंट के लिए हमें 0.2 बार पे क्या निकालना है, उसका प्रेशर निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है। सो हमारे पास व्हाट वी आर गिवन विद P1 हमारे पास गिवन है, प्रेशर मान लो ये वाली जो कंडीशंस है ना जिसपे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों गिवन है, लेट्स से दे आर P1 एंड V1। P1 कितना है अपना, P1 इज 1 बार और V1 उस टाइम पे कितना है 2.27 लीटर्स, ठीक है। P2 इन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए प्रेशर 0.2 बार से एक्सीड करता है तो बर्स्ट करेगा, बट हमें तो एक्सीड करवाना ही नहीं क्योंकि हमें तो मैक्सिमम वॉल्यूम देखना है। सो प्रेशर P2 क्या हो गया है, 0.2 बार हो गया है। सो V2 क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड वी नो अ रिलेशन बिटवीन P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये रिलेशन हम सबको पता है। तो अगर इस रिलेशन को हम अप्लाई करें तो क्या होगा, P1 देखिए 1 बार 1 इंटू V1 क्या है आपका 2.27 लीटर्स इज इक्वल्स टू P2 0.2 बार इंटू V2 हमें फाइंड आउट करना है। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, प्रेशर के यूनिट सेम होने चाहिए और वॉल्यूम का भी जो यूनिट आएगा वो वही आएगा जो पहले हम यूज कर रहे हैं। सो दिस गिव्स अस 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू V2, ये आ गया है आपका, दिस कम्स आउट टू बी 22.7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू, इसे डिवाइड करेंगे सो दिस कम्स आउट टू 11.35 लीटर्स। तो कितना वॉल्यूम तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, 11.35 तक। और बड़ा सिंपल सी लॉजिक है, जब प्रेशर 1 बार था तो उस टाइम पे वॉल्यूम इतना था, अब हमने प्रेशर को इसके रिस्पेक्ट में देखो कम हुआ है ना, 1 बार के रिस्पेक्ट में प्रेशर क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है, तो वॉल्यूम इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो दिस इज वन प्रॉब्लम। अब हम इसी पे बेस्ड एक और ग्राफिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, ग्राफ्स पे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूमेरिकल या फिर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स आपके पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ, कि जो गिवन ग्राफ है उनमें से कौन सा ग्राफ बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। दो ग्राफ आपके पास गिवन है, वन इज प्रेशर वर्सेस V लाइक दिस, वन इज प्रेशर वर्सेस V लाइक दिस। एक तो प्रेशर वर्सेस V ये दिया हुआ है, एक प्रेशर वर्सेस V ये दिया हुआ है, तो आपका कौन सा ग्राफ है जो बॉयल्स लॉ को डिपिक्ट करेगा। डेफिनेटली दिस ग्राफ डिपिक्ट्स indicates Boyle's law. Let's solve these two problems. First question is, what is the volume of a sample of O2 at pressure is 3.5 bar. Pressure अगर इतना है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। If its volume at 1 bar is 3.1 लीटर, तो आपको पहले एक कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बताए हुए हैं और सेम टेम्परेचर पे दूसरे केस में एक पैरामीटर देते हैं, दूसरा पूछते हैं। सो आई फील आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, T इज कांस्टेंट, पहली चीज, अमाउंट ऑफ गैस इज आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब कौन सा लॉ लगा सकते हैं, मींस बॉयल्स लॉ कैन बी अप्लाइड, बट क्या क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। P1 इज इक्वल्स टू, अगर प्रेशर 1 बार है सो उस केस में P1 कितना है 3.15 लीटर, P2 इन्होंने दे दिया है 3.5 बार, सो V2 क्या आएगा ये आपसे पूछा है। Because temperature is constant, amount of gas is also constant, so we can easily apply Boyle's law. So according to Boyle's law, Boyle's law के हिसाब से क्या होगा, P1 V1 is equals to P2 V2, right बेटा, P1 V1 is equals to P2 V2, तो ये है बॉयल्स लॉ। अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए P1 दिया है आपका 1, V1 है आपका 3.15 लीटर। पहली चीज तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है, 1 बार से 3.5 बार हो रहा है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डेफिनेटली क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। सो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 अपने पास गिवन है दैट इज 3.5 इनटू V2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 हमने एज सच रख दिया। सो V2 कम्स आउट टू बी 3.15 डिवाइडेड बाय 3.5। इसको आप सॉल्व करेंगे देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड दैट वॉल्यूम कम्स आउट टू बी इन लीटर। वॉल्यूम आपका किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं हम लोग, 0.75 पे अगर कैंसिल करते हैं तो डेसिमल इधर शिफ्ट कर देते हैं एंड दिस कम्स आउट टू बी 6.3, दिस कम्स आउट टू बी 0.9 लीटर्स।
सो वॉल्यूम आपने देखा, प्रेशर 1 बार से 3.5 बार गया, सो वॉल्यूम 3.15 बार से लीटर से कितना आ गया, 0.9 लीटर्स आ गया है. सो दिस वे यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रेशर और डेंसिटी के रिलेशन पे है. क्वेश्चन आपका क्या है, एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड 600 mm प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर 600 mm है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 42. डेंसिटी कितना है, 42 है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा. सो एट द सेम टेम्परेचर अगर सेम रखा है, 700 mm ऑफ प्रेशर 700 mm है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द गैस. तो यहाँ पे आप क्या रिलेशन लगाएंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रिलेशन होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. प्रेशर किसके इनवर्सली है, वॉल्यूम के. यू कैन से दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बाय मास. डेंसिटी वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी. तो मास अपॉन डेंसिटी ऊपर चला जाएगा. सो मान लो पहले केस में प्रेशर है P1 और डेंसिटी फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस D1. तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D1. सेकेंड केस में P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D2. तो क्या रिलेशन बना, अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, लेट्स से इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू D1 बाय D2. ये रिलेशन आ गया बेटा. जैसे यहाँ पे था P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 बाय D1. यार ये रिलेशन एक्चुअली क्या आता है, P1 बाय D1 इज इक्वल्स टू P2 बाय D2. कैसे भी आप कर लीजिए, इसको अब इधर लेके आएंगे, P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू D1 बाय D2. आपको क्या गिवन है, देखिए प्रेशर 600 mm है तो डेंसिटी 42 है, तो P1 प्रेशर कितना है, 600 mm. उस टाइम पे डेंसिटी कितनी है बेटा, 42. प्रेशर सेकंड केस में देखते हैं, दिया है क्या, 700 mm दिया है. उस टाइम पे डेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है. तो अब हम इसको रब कर देते हैं, बिकॉज दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी सीन द सॉल्यूशन. सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चेक करते हैं. रिलेशन आपको पता चल गया है, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय D2. वेरी सिंपल रिलेशन. P1 है 600 mm, P2 है 700 mm. D1 आपका कितना गिवन है, D1 यू आर गिवन विद 42 एंड D2 यू हैव टू फाइंड आउट, राइट. सो D2 कम्स आउट टू बी, क्या आएगा बेटा, D2 आपका आ जाएगा, इधर ले गए D2 को तो इधर आएगा 42 इंटू 700 डिवाइडेड बाय 600. तो हम देखते हैं 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं, 6 से देखते हैं 7 पे चला गया, तो 7 इंटू 7 कितना आ गया, 49. सो आपने देखा जब प्रेशर 600 था तो डेंसिटी 42 था, जब प्रेशर बढ़ के 700 हुआ तो डेंसिटी बढ़ के 42 से कितना हो गया है, 49. वट एवर वॉज द यूनिट, अगर इस केस में यूनिट गिवन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो इस केस में भी हम वही लगा देंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जो भी डेंसिटी की यूनिट गिवन है, यू गो विद द सेम यूनिट. सो दिस वे यू कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. अब सपोज करिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log p वर्सेस log 1 बाय v. मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log p वर्सेस log 1 बाय v at a constant temperature for a given mass of gas. देखो जैसे आपने देखा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस इज आल्सो कांस्टेंट, दैट मींस ब्लाइंडली यू गो विद बॉयल्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मींस यहाँ पे कौन सा लॉ लगा सकते हैं, बॉयल्स लॉ. क्या कहता है बॉयल्स लॉ बेटा, P is inversely proportional to volume, और यू कैन से P is equals to K by V. अब हम 1 by V को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ ही ड्रॉ किसके बीच में करना है, log P वर्सेस log 1 by V, इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है. सो ये एक आपका रिलेशन आ गया है इनके बीच का. तो लेट्स टेक log बोथ साइड्स. सो टेकिंग, पहले तो इक्वेशन बनना चाहिए, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे. log बोथ साइड्स क्या हो जाएगा बेटा, log P इज इक्वल्स टू log K by V. आपने अभी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में log A by B क्या होता है बेटा, log फंक्शन आप पढ़ के आए होंगे आई एम श्योर, log A माइनस log B. तो यहाँ पे भी वही हम अप्लाई करेंगे. दिस बिकम्स log K माइनस log B.
तो ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन सकता है। हम अगर देखें इसका log p, लेट्स से एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ये भी हम श्योर आपने फिजिक्स या मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसका मतलब अगर मान लीजिए ये आपका y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो यहाँ पे आपका एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है, जैसे ये प्लस m पॉजिटिव है, प्लस m स्लोप होता है एंड दिस c इज इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट बोला जाता है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, इस तरीके से। अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर यही स्लोप नेगेटिव होता तो ग्राफ ऐसे जाता। अगर अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है बेटा, स्लोप जो है देखिए नेगेटिव है, इस इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं माइनस log v o, बट वी हैव टू टेक 1/v। इन्होंने log v के साथ नहीं पूछा है, ग्राफ किसके साथ पूछा है, 1/v के साथ पूछा है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं log k, इसको हम लिख देंगे k इंटू 1/v। तो हमें ये वाला रिलेशन लगाना पड़ेगा बेटा, log a, अगर मान लीजिए ऐसा है log a इंटू b होगा तो हम क्या रिलेशन लगाएंगे, log a प्लस log b। सो देखिए log k प्लस log 1/v, सिंपल है आपका। अगर हम 1/v की बजाय सिंपल v लेते तो माइनस आता है, तो हमने इनको दो कांस्टेंट मान लिए, दो पैरामीटर्स मान लिए, k और एक 1/v। सो a इंटू b, सो log a प्लस log b। अब देखते हैं आपका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ तो सिंपल आपका स्लोप पॉजिटिव है, तो सिंपली ऐसे एक इक्वेशन बन जाएगी log p वर्सेस log 1/v। तो इंटरसेप्ट आपका log k, तो द ग्राफ गोज लाइक दिस। सो दिस इंटरसेप्ट इज log k। सो ये आपका ग्राफ बन गया है log p वर्सेस log 1/v। क्लियर है बेटा? सो दिस वे यू विल डिटरमाइन log p वर्सेस log 1/v ग्राफ आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हो चाहे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, यू कैन इजीली सॉल्व बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ।